गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा अब तक हम 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी जो आप ऑलरेडी 9th में स्टडी कर चुके हो, सेम यहाँ पे डेफिनेशन रहेगी, सेम वहाँ पे रोल रहेगा यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या होती है इस वैलेंसी की? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और हेलोजन एटम, या फिर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट, उसको क्या बोल देते हैं? वैलेंसी। मीन्स सिंपल सा कहने का मतलब क्या है? वैलेंसी हम क्या देखते हैं बेटा? वैलेंसी देखते हैं कि कोई एटम है, उसके साथ कितने एटम कंबाइन कर सकते हैं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, और ये हम तीन एलिमेंट्स जिनके भी स्पेक्ट में देखेंगे। फर्स्टली किसी एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर सकते हैं, या फिर कितने हेलोजन एटम कंबाइन कर सकते हैं, या फिर जितने ऑक्सीजन एटम कंबाइन करेंगे उसका डबल हम क्या कर देंगे? वैलेंसी को बना देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NH3 अमोनिया। अभी मेरे को यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर निकालनी है तो मैं क्या देखूंगा बेटा कि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं बेटा 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 3, बिकॉज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग विद वन नाइट्रोजन एटम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PCl5। Here we can see that chlorine is a electronegative element, means halogen atom. So number of halogen atom is same as the valency of the element. So here 5 chlorine atom, 5 halogen atoms are combining with one phosphorus atom. It means valency of phosphorus is 5. मतलब सिंपल सी बात है, कितने क्लोरीन एटम वहाँ पे अटैच है फॉस्फोरस के साथ? 5। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो जितने हाइड्रोजन एटम है या जितने हेलोजन एटम है उसी को हम क्या बोल देते हैं? वैलेंसी बोल देते हैं। या फिर बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन एटम की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा हाइड्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन एटम? 2 ऑक्सीजन एटम अटैच है, सॉरी 1 ऑक्सीजन एटम अटैच है। या फिर बात करेंगे यहाँ पे वैलेंसी किसकी? ऑक्सीजन एटम की, सॉरी इसकी ऑक्सीजन एटम की। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ कितने हैं बेटा? 2 एलिमेंट क्या हैं? कंबाइन कर रहे हैं। कितने? 2 एलिमेंट। तो हम इसको क्या बोल देंगे बेटा कि जो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है? 2 है। तो दिस इज द वे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सपोज यहाँ पे हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की अगर मेरे को काउंट करनी है तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अटैच है बेटा? 1 ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम जितने भी होंगे उसका डबल हम क्या मानते हैं? वैलेंसी को। तो 1 ऑक्सीजन एटम अटैच है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी जाएगी बेटा? डबल, यानी कि 2। तो दिस इज़ द वैलेंसी जो आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हो। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और हेलोजन एटम और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच कंबाइन विद द वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वैलेंसी का ट्रेंड क्या है बेटा? ट्रेंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे वैलेंसी निकाल देंगे। हम बोलते हैं कि अगर हम जाते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड, अगर इन अ पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, तो जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी वो क्या होती है बेटा? पहले 1 to 4 तो इंक्रीज़ करेगी, 1 to 4 इंक्रीज़ करेगी। आफ्टर दैट क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ टिल 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक पीरियड में लेके चलता हूँ यहाँ पे। सपोज सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये मेरे पास पीरियड आ गया बेटा। आई थिंक सेकंड पीरियड है ये। ठीक है, अगर मैं इसकी वैलेंसी निकालता हूँ तो वैलेंसी हम क्या देखते हैं? जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता होना चाहिए पहले क्या होते हैं, कि जितने किसी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उतनी ही उसकी मैक्सिमम टाइम क्या होती है? वैलेंसी होती है। जैसे कि सोडियम, सोडियम हमें पता है बेटा कॉन्फिगरेशन क्या होगी सोडियम की? सोडियम की होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ sodium atom. Here we can see that the valence shell is third and the electrons in the valence shell is 1. It means the valency of sodium is 1. सिंपल सी बात क्या है बेटा कि हर एक एटम क्या चाहेगा? या तो डोनेट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को या एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी। तो अप टू 4 तक, तो जब तक वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तक तो वैलेंसी इंक्रीज़ करेगी। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इसकी शेल में 1 आएगा तो 1 वैलेंसी, इसकी में 2, एल्युमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4। आफ्टर दैट जैसे ही 4 क्रॉस करते हैं हम क्या करते हैं? वैलेंसी को 8 - 5 कर देंगे, यानी कि जितनी भी आगे वैलेंसी होएगी ना उसमें से लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 8 में से उसको माइनस करते रहेंगे, हमें क्या मिलेगी? वैलेंसी मिलेगी। जैसे फॉस्फोरस की कितनी रहेगी? 3, 2, 1 एंड 0।
अब ऐसा होता क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से लॉस कर सकता है। मैग्नीशियम में आसानी से 2 लॉस कर सकता है। एल्यूमिनियम 3 आसानी से लॉस करता है। सिलिकॉन आसानी से चलो 4 लॉस कर दिए, ठीक है। लेकिन जब फॉस्फोरस की बारी आएगी ना, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करना, डोनेट करना ईजी नहीं है। तो वो क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ईजी समझेगा। इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 8-5, यानी कि 3 वैलेंसी उसकी हो जाएगी। मीन्स 1 to 4 तो आप इंक्रीज़ करोगे, आफ्टर दैट वैलेंसी 0 तक डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आफ्टर दैट जो वैलेंसी रहेगी वो आप कैसे लिखोगे, 8 माइनस वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या रहेगी, इसकी वैलेंसी रहेगी। क्लियर। और अगर ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की, तो बेटा ग्रुप में तो सिंपल सी बात है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूरे के पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी है वही क्या रहेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की भी वैलेंसी रहेगी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स विच आर एल्कली मेटल्स बेटा, एस ग्रुप, एस ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप है ना, ग्रुप 1, दैट इज़ अ एल्कली मेटल्स। अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा NS1। तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1, यानी कि वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1। तो वैलेंसी कितनी रहेगी बेटा उनकी, 1 रहेगी। अगर हम बात करता हूँ एल्कलीन अर्थ मेटल्स की, विच इज़ ग्रुप 2, हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। तो नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन इज 2 इन द लास्ट शेल, इट मीन्स वैलेंसी विल बी 2 अक्रॉस ऑल द पीरियड। क्लियर। अगर नोबल गैस की बात करते हैं, नोबल गैस जो लास्ट ग्रुप है, देखो आप बेटा यहाँ पे कितनी है इसकी, 0 वैलेंसी। इसका मतलब क्या है कि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0, मतलब ये कंबाइन ही करना चाहते हैं, बिकॉज कंबाइन क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। अब इनकी वैलेंसी पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, इनको स्टेबल हो, फुली स्टेबल है, तो कंबाइनिंग करने की जरूरत है ही नहीं इनको, इसलिए हम इनको इनर्ट गैसेस भी या केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला करते हैं। क्लियर। तो ये थे बेटा। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहता है आपका, एक आती है डायगोनल रिलेशनशिप। उससे पहले हम करेंगे एनामलस बिहेवियर, एनामलस प्रॉपर्टीज़ किसकी, सेकंड पीरियड की। बेटा सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं आपके, जितने भी एलिमेंट हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट होती है। जैसे कि आप बात करते हो सेकंड ग्रुप की, सपोज सेकंड ग्रुप आपका क्या रहता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही रहेगा। 1 सेकेंड, सॉरी, दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप। सेकंड की बात करूँगा तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऐसे रहेगा, बेरियम का सर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दिस इज़ द सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे आप चलते रहोगे तो ये पीरियड कौन सा बेटा, ये सेकंड पीरियड चलेगा आगे तक। तो ये बोलता है कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, बाकी से डिफरेंट है। एनामलस का मतलब क्या होता है बेटा, कि सबसे अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो इसका टॉप एलिमेंट कौन सा बेटा, सेकंड ग्रुप से है, इसका टॉप एलिमेंट सेकंड ग्रुप से है। तो अगर मैं इस पूरे ग्रुप की बात करूँगा ना, तो जो लिथियम है, जो सेकंड ग्रुप का सेकंड का एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकियों से अलग रहेगी। मतलब ये मेरा सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है सॉरी, ये इसका जो टॉप एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, लिथियम। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी है ना, वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप से सेम क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट रहेगी। क्यों डिफरेंट रहेगी, बिकॉज अब इसका रीज़न आता है बेटा, कि रीज़न क्या है, कि जितने भी जैसे इसका साइज है वो छोटा होता है, इट्स स्मॉल साइज, जो इसका साइज है वो सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हम बोलें कि इस लिथियम की प्रॉपर्टी बाकी उसके ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है, इसका रीज़न क्या बेटा, बिकॉज इसका साइज़ क्या है, स्मॉल है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या है, बहुत लार्ज है, ठीक है। और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, जो पूरा का पूरा सेकंड ब्लॉक है मेरा, सेकंड पीरियड है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि 2s और 2p। तो एक तो हो गया यहाँ से, सॉरी, एक तो हो गया 2s और 3 किसके हो गए, p के। यानी कि ये मैक्सिमम वैलेंसी यहाँ पे 4 हो सकती है। आप समझे दोबारा से कि जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द ग्रुप से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज उनका स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं, 4, बिकॉज 2s और 2p में हम फिल करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पे एक s और 3p 4 ऑर्बिटल हैं, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो सकती है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम 4 वैलेंसी हो सकती है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबों से क्या है, डिफरेंट है।
क्लियर, सिंपल सी बात है। अब इसकी प्रॉपर्टी लिथियम की दी होगी आपके पास, लिथियम क्या होता है, हार्ड होता है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे लिथियम के लिए लेके चलते हैं, लिथियम की प्रॉपर्टी बाकियों से डिफरेंट है। क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जैसे कि लिथियम क्या है, हार्ड होता है, बाकी सारे सॉफ्ट है, ठीक है। इस पर एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकियों में पड़ता है। इसका जो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या है, एक वीक बेस है, वीक बेस। बाकियों के सारे के क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सारी डिफरेंट है। क्लियर। तो बस बेटा एक लास्ट का टॉपिक और रहता है, यहाँ पे आता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, सिंपल सी बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे 3 एलिमेंट हैं आपके, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है, और 3 है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायगोनली क्या होती है, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। मतलब इसकी और इनकी प्रॉपर्टी क्या करती हैं, ये आपका सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। तो इस तरह से डायगोनली ये चलता है, इसलिए एन हो गया, यहाँ पे कार्बन आएगा। तो इस तरह से डायगोनली प्रॉपर्टी इनकी रिलेशनशिप आती है। क्या रिलेशनशिप है, ये लिथियम की और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी वो अप्रोक्सली सेम रहेगी, बेरिलियम की और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बोरॉन की और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न बड़ा सिंपल था बेटा। रीज़न इसलिए है कि जब भी हम अलोंगा ग्रुप जाएंगे, अलोंगा पीरियड जाएंगे, तो सपोज एक वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, और वही वैल्यू है जो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वही वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इसलिए जब आप डायगोनली मूव करते हो ना, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट करती हैं, ठीक है, काउंटर करते हैं दूसरे के इफेक्ट को। इसीलिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी आपको, सेम मिलेगी। दोबारा समझे बेटा कि सपोज हम आयनिक साइज की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। अब साइज आप अलोंगा ग्रुप जाओगे या आयनिक एंथैल्पी की बात कर, चलो यहाँ पर मैंने इंक्रीज साइन लगा दी है कि यहाँ पे आयनिक एंथैल्पी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज़ करेगी, और वही आयनिक एंथैल्पी जब डाउन द ग्रुप जाओगे क्या करेगी, डिक्रीज़। मतलब इस साइड में इंक्रीज़, इस साइड में डिक्रीज़। अगर आप 20 से जाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, इफेक्ट लगभग सेम सा मिलना चाहिए ना, कि कोई इफेक्ट ना पड़े, यही होना चाहिए ना। ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर इफेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब आप बीच में से जाओगे, डायगोनली जाओगे, तो आपको प्रॉपर्टी इन दोनों की क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। दिस इज़ द रीज़न। क्लियर। तो ये है आपकी डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आप पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। मेटालिक कैरेक्टर का होता है कि कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन, इसको लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टर्म में, कि मेटालिक कैरेक्टर का होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज मेटालिक। मतलब वही ये बात बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात करेंगे, और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब मेटालिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर देखते हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रो नेगेटिव देखते हैं। तो मेटालिक का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, नॉन मेटालिक का मतलब कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो हमने पढ़ चुके हैं बेटा कि जब राइट से लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे आपके अल्कली मेटल हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो गेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस साइड में क्या होगा, आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा, और उसको उल्टा लेके चलें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सिंपल सी बात है बेटा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अब ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग का मतलब हम लेके चलते हैं किस टाइम में, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के टर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग फैक्टर ऑफ द एलिमेंट इज द एक्सप्रेस किस टर्म में, रिड्यूसिंग फैक्टर की बात है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के टर्म में लेके चलेंगे, जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉन रिलीज की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, उतना ही क्या है उसका रिड्यूसिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कहाँ से कहाँ बेटा, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या है, इसका अपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है। अगर आप चाहते हो लेफ्ट टू राइट, तो जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वो इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और क्यों इंक्रीज़ करती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उस साइड में इंक्रीज़ करती है, इसलिए। तो एक ही प्रॉपर्टी है, उसी से आप दोनों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों सेम है, मेटालिक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटालिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी।
ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा। लेफ़्ट टू राइट जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज़ करता है। क्लियर। तो ये थे मेरे सारे टॉपिक्स जो बेटा मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज आपको इंक्रीजिंग, आपको 3 एलिमेंट गिवन है, आपको उन्हें इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज के ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट आपको गिवन है पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन नेगेटिव। आपको इन्हें इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है बेटा कि जिस साइड में आपकी डिक्रीज़ करेगी एटॉमिक रेडियस, उसी साइड में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। बिकॉज दोनों क्या है, सिमिलर चीज़ें हैं। साइज इंक्रीज़ करेगा तो साइज इंक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी, और उसका वाइस वर्सा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इसको साइज का रिलेटिव लगा लूँ कि किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो कैसे लगाओगे बेटा, एक इफेक्ट मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम हो तो एनायन कैटायन का साइज क्या होता है, सबसे छोटा हुआ करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो तीनों के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट है ना, तो कैटायन का साइज क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। अगर मैं इसको डिक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में लगा दूँ तो इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में हो जाएगा वो। ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका है बेटा, इसका। या फिर चलो मैं ऐसे लगाता हूँ, सबसे छोटा साइज किसका है, पोटेशियम का। उससे बड़ा साइज किसका होगा बेटा, आर्गन का। उससे बड़ा साइज किसका होगा, क्लोरीन नेगेटिव का। इसका रिवर्स ऑर्डर किसका रहेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो क्या रहेगा, पोटेशियम, आर्गन और क्लोरीन नेगेटिव। क्लियर। सेकंड है आपके पास कि आपको गिवन है आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका, कार्बन का। कितना, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। कार्बन का आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको बताना है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉलर होगा और ग्रेटर होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, पहले आपको क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो या फिर उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता हो, तभी आप ये कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी तरह से बेस्ड हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी जो क्या है ये पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से देखें, एलिमेंट्स की पोजीशन लर्न करने की कोशिश करें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो कार्बन हम देखें तो कार्बन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन आता है डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा आपका, डिक्रीज़ करता है। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सिलिकॉन का क्या रहेगा, उससे कम रहेगा। तो स्मॉलर आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, यही आपको बताना था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड आपको गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एलिमेंट्स के आपको गिवन है, आपको उन्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट आपको गिवन है 3 कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6। सेकेंड गिवन है आपको 1s2, 2s2, 2p5 एंड थर्ड इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आपको बताना है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, यहाँ पे किसकी है। तुम्हें पता है बेटा कि वैसे तो इंक्रीज़ करेगी, डिग्री इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड और डिक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो कॉन्फ़िगरेशन का हमें क्या सीन पता है बेटा, हमें पता है हमें क्या पता है बेटा कि जो आपकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उससे कम हैलोजन एटम की होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ द फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 है, तो इसकी वैल्यू तो लोएस्ट हो नहीं सकती। 1s2, 2s2, 2p5, अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है बिकॉज हैलोजन एटम हो गए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, निकालना बहुत ईजी है। ठीक है। तो इसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी हमारे पास। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाना है किस किस को, फ्लोरीन को, सीजियम को, सल्फर को और कैल्शियम को। ठीक है। कि सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल है ये, किसकी ज़्यादा है आपको ये बताना है। ठीक है। तो कैसे बताओगे बेटा, आपको पोजीशन पता हो तो सिंपल सी बात है, जो फ्लोरीन है वो आपका हैलोजन एटम है, बाकी सारे सिंपल एटम है। ठीक है। और इसकी लाइन में कोई भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है। हमें पता है
कि आयरन, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा आंसर जो इनकी होगी। तो यहाँ से फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी सल्फ़र की, बिकॉज सल्फ़र आपका 8th उसमें आता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है। ऑक्सीजन इससे कम कितनी होती है, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन की होगी ऐसे। अब ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र है तो यहाँ पे सल्फ़र आएगा। उसके बाद आती है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे एस ब्लॉक में आएगा, S2 में, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद सीजियम, सीजियम बिकॉज फर्स्ट में आता है, उसका लार्जेस्ट साइज आपके पास होता है। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज, आपको बतानी है 3 एलिमेंट, 3 ग्रुप गिवन आपको, एक तो ब्रोमीन और क्लोरीन का, सेकेंड गिवन है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, थर्ड गिवन है ऑक्सीजन का और सल्फर का। आपको क्या बताना है कि किसकी लार्जर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि किसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, आपको वो बतानी है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन, आपको पता है डाउन द ग्रुप वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। फ्लोरीन और क्लोरीन, यह तो आपका एक्सेप्शनल केस आया था, ठीक है। तो इन दोनों में क्लोरीन की साइज क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, उसकी नीड क्या होती है, कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की मुश्किल होता है। ऑक्सीजन और सल्फर, अगेन यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस आता है आपका, होने किसकी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन सल्फर की क्या है, वही ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी। क्लियर। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करने हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करोगे। आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको लगाना है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में, ठीक है जी। किसके ऑर्डर में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कि सबसे कम किसकी है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसकी है, किसकी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसकी होगी बेटा, आप देख सकते हो ये क्या है आपका, एक पूरा का पूरा हेलोजन ग्रुप है ना, हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप ऊपर से लेके चलेंगे बेटा अब हम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहला फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे आया करता है। ये किसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग का, हमें किस में लगाना है, इंक्रीजिंग में, तो रिवर्स में चलें। तो सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, उससे कम किसकी होगी, ब्रोमीन की, उससे कम फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी कम होती है बेटा, एक्सेप्शनल केस, आई एम डिस्कसिंग थर्ड टाइम से। तो इन दोनों में सबसे कम होती है फ्लोरीन की, और क्लोरीन की क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है, बिकॉज इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो यहाँ पे आएगा फ्लोरीन और यहाँ पे आएगा क्लोरीन। क्लियर, ओके। सेकेंड ग्रुप आपको गिवन है Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव। आपको लगाना है साइज के ऑर्डर में, किसके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो बेटा सिंपल सी बात मैंने आपको बता रखी है कि अगर आपके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम्स के अंदर, तो जो कैटायन होगा, जितना कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा, और एनायन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ग्रेटर होगा, ठीक है। क्यों होगा वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार मैं डिस्कस करने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीजिंग में लगाना है, तो सबसे छोटा साइज किसका रहेगा बेटा, सबसे छोटा हमें पता है कि कैटायन का रहेगा, जिस कैटायन के ऊपर ज़्यादा चार्ज है वही क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। तो कैटायन यहाँ पे Mg2 पोस्ट के ऊपर सबसे कम चार्ज, ज़्यादा चार्ज है, तो सबसे साइज छोटा रहेगा, Mg2 पोस्ट सबसे छोटा रहेगा, उससे ज़्यादा एक चार्ज Na पॉजिटिव पर, Na पॉजिटिव आएगा, उससे बड़ा कौन रहेगा बेटा। अब आगे तीनों एनायन, तो एनायन में क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्लोरीन नेगेटिव है, तो उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन नेगेटिव आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर है आयनिक साइज का। तो कैटायनिक है तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, एनायन है जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और सोडियम। इनको आपको आयशन थेरेपी के ऑर्डर में लगाना है। अगर हम बात करते हैं, इनको देख सकते हो एक ही पेड़ में बिलोंग करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। ये एक ग्रुप पीरियड के अंदर इनकी पोजीशन है। ये 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, 2, 3, 13 और 14 के एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। तो कैसे लगाओगे इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयशन एंथैल्पी में। अब हमें पता है कि इन अलोंग अ पीरियड आयशन एंथैल्पी क्या होनी है, इंक्रीज ही होनी है।
ठीक है। तो सेम पीरियड आपका क्या रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सबसे कम तो सोडियम की रहेगी। अब मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे आप जाओगे, अगेन एक्सेप्शनल केस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्शनल केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम की फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी आयनिक एंथैल्पी क्या होगी, हमेशा इससे ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, बिकॉज एल्यूमिनियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुलफिल्ड है। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो सबसे कम सोडियम की है, उससे ज़्यादा किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम की रहेगी, और एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसकी रहेगी, मैग्नीशियम की, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आया है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है, फुलफिल्ड आई है, ठीक है जी, इसलिए। उसके बाद किसकी रहेगी, सिलिकॉन की रहेगी। क्लियर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया करते, मैं आपको बोल रहा था ना बेटा कि एक्सेप्शनल केस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शनल केस ही पूछे जाएंगे, उन्हीं को घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाएगा आपसे। अगेन इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनको लगाना है सेकंड आयनेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में, कि सेकंड आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो हमें पता है बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, सबसे ज़्यादा देखो ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, इस साइड में ऐसी ग्रुप चलता है, यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का ऑर्डर तो आपका यही रहेगा, नाइट्रोजन की ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की कम रहेगी, बिकॉज नाइट्रोजन की हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। लेकिन अगर सेकंड की बात करूँगा, सेकंड की, तो यहाँ से एक कम होगा, यहाँ से एक कम होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इस केस में मैं देखता हूँ तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी है वो क्या, सॉरी आयनिक एंथैल्पी है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, नाइट्रोजन के इक्वलेंस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रहेगी, यानी वो आयनिक एंथैल्पी रहेगी सेकंड की बात करें हम, सेकंड आयनिक एंथैल्पी की, तो रहेगी ऑक्सीजन की। किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की। उससे कम रहेगी फ्लोरीन की, और उससे कम सेम पीरियड आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन का। दोबारा समझे बेटा कि फर्स्ट की बात करते हैं तो आपका फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन रहना था। लेकिन यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है। सेकंड का मतलब क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबके अंदर से निकल चुका है, तो मतलब ऑक्सीजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, नाइट्रोजन की, और यहाँ से ये किसकी में आ जाएगा, ऑक्सीजन की में आएगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से हमें पता है किसकी ज़्यादा होने वाली है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ना कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की क्या होगी मेरे पास, सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन की होगी। ठीक है। लास्ट पार्ट जो यहाँ पे आता है वो आता है ब्रोमीन पॉजिटिव है, क्लियर। उसके सॉरी ब्रोमीन पॉजिटिव है, Br है और Br9 नेगेटिव है। आपको साइज के ऑर्डर में लगाना है, किसके ऑर्डर में, साइज के ऑर्डर में। तो आप देख सकते हो बेटा कि सेम एटम है, तो साइज किस तरह से रखोगे आप इसका, बेटा जो कैटायन का साइज है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। देखो दो तरीके मैंने बताया आपको, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जिस कैटायन के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है उसका साइज सबसे छोटा रहेगा, और जिस एनायन के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है उसका साइज सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है। उस तरह से आप उसको एडजस्ट करोगे, जो हम सेकंड क्वेश्चन हमने किया है। और जब सेम एटम की बात है ना तो अगेन क्या मैटर रहेगा आपका, सेम एटम का, जैसे यहाँ पे तीनों सेम एटम है तो कैटायन का साइज सबसे छोटा रहेगा और एनायन का साइज सबसे बड़ा रहेगा। तो इनको निचोड़ में सबसे छोटा कैसे का, Br पॉजिटिव का, फिर Br का, फिर Br नेगेटिव का। तो ये था बेटा आपका कुछ क्वेश्चन रिलेटेड इस चैप्टर से। उसके बाद आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन गिवन है, तो वहाँ से आप ये क्या करोगे, क्वेश्चन ट्राई करोगे। बट सबसे पहले आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है। होल चैप्टर लो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, जितने एक्सेप्शनल केस हैं उनको अच्छे से स्टडी करो। आफ्टर दैट क्या करो, इनके क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है। तो चैप्टर आपका, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर थर्ड। तो आपके 3 चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा हो चुका है, और टोटल आपके 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस चैप्टर को फर्स्टली पहले इसकी थ्योरी रिवाइज करो अच्छे से, सारे ट्रेंड जितने भी वो आपको पता होने चाहिए, एक्सेप्शनल केस आपको पता हो। आफ्टर दैट इसके क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा 4th चैप्टर जो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट टू मी एंड रिवाइज द चैप्टर इन अ वेरी गुड मैनर। ओके देन, थैंक यू।